नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी शेयर के बारे में, जिसका देखिए अभी भाव चला 287 रुपीज़ 50 पैसा का। यहाँ पर कंपनी जो रहता है आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है, साथ साथ कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। तो चेक करेंगे रिजल्ट कैसा आ सकता है, मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया है वो चेक करेंगे, कितना डिविडेंड यहाँ पर आ सकता है, कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है तो उसको चेक करेंगे। साथ ही साथ अभी ब्रोकरेज की तरफ से क्या रिपोर्ट आ रहा है, क्या अपग्रेड हुआ है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर सबसे पहला चीज ब्रोकरेज रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ओएनजीसी गेट्स अ बाय रेटिंग फ्रॉम यूबीएस ऑन डे ऑफ Q4 रिजल्ट, देख सकते हैं। तो आज रिजल्ट है, उससे पहले ही क्या किया, यूबीएस ने बाय रेटिंग दे दिया, देख सकते हैं। ऑफ द 31 एनालिस्ट हु हैव कवरेज ऑन द स्टॉक, 20 हैव अ बाय रेटिंग, 5 have a hold rating and 6 have a sell recommendation on the state and upstream explorer, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 31 में से तो 20 एनालिस्ट का मानना है उन्होंने बाय दिया है, 5 ने होल्ड एंड 6 ने क्या सेल रेटिंग सेल रिकमेंड किया, ये है। और उसमें से अगर चेक करेंगे तो यूबीएस ने बाय रिकमेंडेशन आज के दिन देखिए अब यहाँ पर अपग्रेड देखने को मिल रहा है। तो किस कारण से उसको भी हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कितना टारगेट प्राइस है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस 350 350 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर रखा गया, यानी कि अभी के प्राइस से चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा यहाँ से ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। लगभग यहाँ अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 60 से 65 पॉइंट्स ऊपर जाने का ताकत रखता है। ये चीज़ यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से अपडेट आ रहा है। ब्रोकरेज ने क्यों ऐसा किया, तो देखिए ब्रोकरेज सेड ओएनजीसी हैज सेलेक्टेड अ सब्सिडरी ऑफ यूके बेस्ड फर्म बीपी पीएलसी एज अ टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर वाई अ बिडिंग प्रोसेस। तो ओएनजीसी ने सेलेक्ट किया है एक सब्सिडरी कंपनी यूके, जो कि यूके बेस्ड है, बीपी पीएलसी, जो इन्हें मदद करेगी, काफ़ी इन्हें मदद मिलने वाला है इस कंपनी से। सो ओएनजीसी ने सेलेक्ट किया है बीपी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, अ यूके बेस्ड सब्सिडरी ऑफ बीपी पीएलसी एट इज टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कंपनी जो रहता है टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेगी टू एनहांस प्रोडक्शन अक्रॉस इस मैच्योर वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड। तो जो भी ओएनजीसी की जो प्रोडक्शन फील्ड होता है, जो मैच्योर हो चुका है, वहाँ से प्रोडक्शन को एनहांस करने, प्रोडक्शन को बढ़ाने में ये मदद करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 10 साल के लिए है एंड कवर्स द एंटायर वेस्टर्न ऑफशोर बेसिन एक्सक्लूडिंग द फ्लैगशिप मुंबई हाई फील्ड where ONG had already managed BP in January 2025 टू स्टेबलाइज प्रोडक्शन। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कितना एक्सपेक्ट है, कितना प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो देखिए क्यूमुलेटिव इंक्रीज जो रहता है वो हो सकता है 24.1% इन ओवरऑल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, दोनों को जोड़ देंगे तो 24.1% होगा। और अगर हम लोग ब्रेकअप में चेक करेंगे तो देखिए क्रूड ऑयल में प्रोजेक्ट किया जा रहा है 10.8% फ्रॉम द बेसलाइन ऑफ 46.25 मिलियन टन टू 51.26 मिलियन बढ़कर आ सकता है। नेचुरल गैस प्रोजेक्ट किया जा रहा है 31.5%, जो कि फ्रॉम 82.68 क्यूबिक मीटर से बढ़कर के कितना हो जाएगा 108.69 बीसीएम यहाँ पर देखने को, बिलियन क्यूबिक मीटर देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर है, ये कंपनी के साथ चूंकि टाइप हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया है, तो इससे इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे क्या हो जाएगा कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इस कारण से यूबीएस ने अपग्रेड कर दिया है, टारगेट पर ऊपर का रखा है। ये भी चीज़ है। साथ ही साथ एक और चीज़, ये तो पहला हो गया, ये पहला रीजन हो गया। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूँगा, यूएस ईरान युद्ध को लेकर के यहाँ पर अभी चेक कीजिएगा तो क्रूड का अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, गैस का क्राइसिस चल रहा है। एंड इन सभी रीजंस के कारण जो रहता है ना, जितने भी अपस्ट्रीम स्टॉक्स रहते हैं ना, जैसे ओएनजीसी हो गया, हिंदुस्तान एक्सप्रेशन हो गया, गैस स्टॉक्स हो गए, सब में इसी कारण से तेजी बन रही है। एंड साथ साथ आज भी एक खबर आ रही है कि यूएस ईरान के बीच में जो ऐसा लग रहा था कि पीस टॉक या भी शांति हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आज फिर से बमबारी की बात यहाँ पर हो रही थी। इस कारण से भी इन स्टॉक्स में तेजी हो रही है एंड इस कारण से यूबीएस ने भी बाय रेटिंग दे दिया। तो रीजंस को हम लोगों ने चेक कर लिया, यूबीएस का टारगेट को भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब एक कंपनी का रिजल्ट कैसा आ सकता है, एक्सपेक्टेशन को चेक करेंगे। तो देखिए दो रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे। एक तो रहेगा आपका स्टैंड अलोन रिजल्ट रहेगा, स्टैंड अलोन यानी कि अकेले ओएनजीसी का, एंड दूसरा हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट को भी चेक करेंगे। स्टैंड अलोन में अगर चेक करेंगे, देखिए बहुत सारे एनालिस्ट का ब्रोकरेज का यहाँ पर बताया, जैसे इलारा है, यहाँ पर रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, एबिटेडा है, नेट प्रॉफिट है, ये तीन चीज़ यहाँ पर दिया है। इसमें से सबसे पहले कोटक स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे ऑप्टिमिस्टिक है, ये सबसे पॉजिटिव है। कोटक का माना है रेवेन्यू 34,603 आ सकता है, एबिटेडा 19,311 एंड नेट प्रॉफिट 9,609 आ सकता है। एलारा देखिए 33,887 रेवेन्यू, एबिटेडा 18,790 और नेट प्रॉफिट 8,380, देख सकते हैं। अब इसी तरीके से डॉलर, ये सिक्योरिटीज, एम्बिट, फिलिप कैपिटल एंड बीएनके, सबका देखिए अगर एवरेज निकालेंगे, इसमें सबसे बेरिश कौन है तो जेएम फिनेंशियल है, देख सकते हैं, जो कि इनका माना है कि रेवेन्यू 26,354 आ सकता है, एबिटेडा 19,026 एंड नेट प्रॉफिट 9,153 आ सकता है। अब सबका एवरेज को निकालिएगा, यानी कि जितने भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना एनालिस्ट, उसमें से अगर हम लोग चेक करेंगे तो एवरेज अगर चेक कीजिएगा, देखिए एवरेज 32,769 का आ रहा है,
यानी सबको जोड़ने के बाद, सब डिवाइड करने के बाद निकल कर आ रहा है 32,769, एबिटिडा 18,308 एंड नेट प्रॉफिट 8,646 आ रहा है, देख सकते हैं। यानी कि ये हो गया मार्केट का एक्सपेक्टेशन। अब इसको देखिए हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, तो कंपेयर करना रहेगा आपको कि पिछले साल से कंपेयर कीजिए, पिछले क्वार्टर से उसको कंपेयर किया जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे, ये लास्ट ईयर का हो गया रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर को हो गया। अगर इसमें से अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं सेल्स लास्ट ईयर था 34,982, पिछले क्वार्टर में था 31,547। मार्केट का एक्सपेक्टेशन है 32,769, यानी कि पिछले साल से ये घट कर आ सकता है, डिक्रीज कर सकता है, एंड पिछले क्वार्टर से अगर चेक कीजिएगा तो ये इंक्रीज करेगा, देख सकते हैं। यानी कि मिला जुला सा प्रदर्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, देख सकते हैं। साथ साथ अगर प्रॉफिट को चेक करेंगे तो प्रॉफिट देखिए पिछले साल आया था 6,448, और अभी कितना एक्सपेक्टेशन है 8,640, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट में भारी भरकम उछाल हो सकता है ईयरली बेसिस में, एंड क्वार्टरली बेसिस में 8,372 से बढ़कर के 8,600, यानी कि प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप हो सकता है। रेवेन्यू में हो सकता है हल्की से आपको गिरावट देखने को मिल जाए ईयरली बेसिस में। ये इनका प्रदर्शन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया स्टैंड अलोन के बारे में। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेवेन्यू जो रहता है टोटल 1,67 से 1,75 के रेंज में हो सकता है, ये देख सकते हैं। और पिछले पिछले क्वार्टर में कितना था, तो 1,67,423, पिछले साल था 1,70,800, यानी कि कंसोलिडेटेड बेसिस में भी अगर चेक करेंगे तो रेवेन्यू में हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिल जाए या फिर उसी रेंज में रहे, ये हो सकता है। एंड क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर आपको हो सकता है उसी रेंज में, देखिए यानी कि इस रेंज में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखिए 1,67 से 1,75 के रेंज में, और उतना, यानी कि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ सा प्रदर्शन नहीं है, फ्लैट मार्जिन यहाँ पर ग्रोथ रह सकता है। और नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे तो 8,500 से 10,000 करोड़ के बीच में, और देखिए पिछले क्वार्टर में था 11,946, यानी कि प्रॉफिट में गिरावट हो सकती है क्वार्टरली बेसिस में, लेकिन ईयरली बेसिस में यहाँ पर अच्छा खासा उछाल बनने का भी चांसेस यहाँ पर हो सकता है। तो मॉडरेट देख सकते हैं यहाँ पर है रहेगा, यानी कोई बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ सा प्रदर्शन यहाँ पर कंसोलिडेट रिजल्ट में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू ये हो गया, नेट प्रॉफिट ये हो गया, एंड प्रॉफिट मार्जिन ये है यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके का रिजल्ट है, या आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कितना डिविडेंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिविडेंड का अगर चेक करेंगे तो देखिए कंपनी ने फेब मंथ में 6 रुपीज़ 25 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया था, नवंबर मंथ में 6 रुपये का डिविडेंड था, और सितंबर मंथ में फाइनल डिविडेंड 1 रुपीज़ 25 पैसा। इससे पहले फाइनल डिविडेंड कितना था, तो 2 रुपये 50 पैसे का। तो कंपनी इस बार फिर से फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 रुपये से लेकर के 3 रुपीज़ तक का हम लोग रेंज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेंज में कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। अगर इसी बीच में रहा तब तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और अगर इसके ऊपर रहा तो बहुत बड़ी बात रहेगी, बिकॉज देखिए कंपनी ने फेब मंथ में दिया था, अगर इससे ऊपर रहा तो अच्छी अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं, 1 से 3 रुपये तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखिए डिटेल में मैं चेक कर लिया, ओएनजीसी की शेयर में तेजी क्यों हो रही है आज के दिन वो चेक कर लिया, साथ साथ ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, क्यों अपग्रेड किया जा रहा है, साथ साथ रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है हम लोगों ने वो भी चेक कर लिया, डिविडेंड एक्सपेक्टेशन को हम लोगों ने चेक कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।